हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। और इसमें आज हम पढ़ेंगे आपके लर्निंग आउटकम्स जो एड ग्रेड बुक है कक्षा 5वीं की। उसमें हम गणित का अभ्यास नंबर 12 से आगे के अभ्यास देखेंगे। इसके पहले के अभ्यास मैंने पहले की वीडियो में करवाया है, तो उन अभ्यासों को ज़रूर देखें और अपने सारे दोस्तों को भी बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। तो आइए आज हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 12। इसमें है आकलन करना है वस्तु की कीमत तथा मुद्रा पर आधारित ये जो प्रश्न है इनको हम हल करते हैं। देखिए कैसे ये प्रश्न हल होते हैं। यहाँ पे है यदि एक पुस्तक की कीमत 245 रुपये है तो 60 पुस्तकों की कीमत क्या होगी। तो एक पुस्तक की कीमत हमको दिया है और पूछ रहा है 60 की क्या होगी। तो देखो इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ लिखा है इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों। एक पुस्तक की कीमत है 245 रुपये, तो 60 पुस्तक की क्या होगी 245 गुणित 60 होगी। तो आप 245 का गुणा 60 में करेंगे तो आपको 14,700 रुपये आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है 60 पुस्तकों की कीमत होगी बच्चों 14,700 रुपये होगी। ये होगा आपका आंसर। इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि यदि एक घड़ी की कीमत 150 रुपये है तो 8 घड़ियों की कीमत क्या होगी। तो हल में आपको लिखना है बच्चों एक घड़ी की कीमत बराबर 150 रुपये है, तो 8 घड़ी की कीमत बराबर हो जाएगा 150 गुणित 8, और 150 का गुणा जब आप 8 से करेंगे तो आपको 1200 मिलेगा। यानी आपको 8 घड़ी की कीमत पता चल जाएगी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 8 घड़ी की कीमत बराबर 1200 रुपये होगी। उसी प्रकार से हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा है यदि एक पंखे का मूल्य 1225 रुपये है तो 4 पंखों का मूल्य क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पे हल में लिखेंगे आप एक पंखे का मूल्य बराबर 1225 रुपये, तो 4 पंखे का मूल्य बराबर हो जाएगा 1225 गुणित 4, और ये आएगा आपका 4,920 रुपये। तो आप यहाँ लिखना 4 पंखों का मूल्य बराबर होगा 4,920 रुपये। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर चौथा में हमको 13 का पहाड़ा बनाएं और लिखना है। तो 13 का पहाड़ा हम कैसे बनाएंगे, देखो इस प्रकार से आपको एक यहाँ लाइन बनाना है। इसके पहले की आपकी वर्कबुक में मैंने जो कराया है उसमें दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आप लिख लीजिए और यहाँ लिख दीजिए 13 एकम 13, 13 दूनी हो जाएगा 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पाना 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 104, 13 अट्ठे 117 और 13 धाम 130 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 13 का पहाड़ा बच्चों इस प्रकार से यहाँ आपको बनाना है। तो ये बन जाएगा आपका एक 13 का पहाड़ा। अब देखते हैं हम अभ्यास नंबर 13 में है मुद्रा पर आधारित शाब्दिक प्रश्न है। देखें और इनको समझना है। यहाँ पे दिया है आपको कि रवि ने किराना दुकान से सामान लिया तथा उसने दुकानदार को 100 रुपये के 2 नोट दिए और 50 रुपये का 1 नोट और 20 रुपये के 3 नोट दिए। तो बताइए उसने कितने रुपए का सामान खरीदा, ये पूछा है आपसे प्रश्न में। तो देखिए रवि ने कितना दिया 100 रुपये का 2 नोट दिया तो कितने रुपए हो गए बच्चों 200 रुपये हो गए। 50 रुपये का 1 नोट दिया तो कितने रुपए हो गए 50 रुपये हो गए। और 20 रुपये के कितने नोट दिए 3 नोट दिए, तो 20 रुपये के 3 नोट बराबर 60 रुपये हो गए। तो कुल उनने कितने रुपए दिया 310 रुपये दिया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रवि ने किराना दुकान से 310 रुपये का सामान लिया। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे एक नोट और 2 सिक्कों की सहायता से राशि बनाई जानी है। तो हम देखते हैं कैसे बनेगी। देखो हमारे पास दिया है राशि जो बनानी है हमको, वो दिया है 22 रुपये। हमको 22 रुपये बनाना है एक नोट और 2 सिक्कों की मदद से। कितने सिक्के बच्चों ध्यान रखना 2 सिक्के। तो यहाँ दिया है हमको राशि बनानी है हमको 22 रुपये की। तो हम कैसे बनाएंगे 20 रुपये का एक नोट लेंगे और 2 सिक्के लेना है हमको, तो 1 रुपये का एक सिक्का लेंगे और 1 रुपये का दूसरा सिक्का लेंगे। तो 20 रुपये का एक नोट और ये 1 रुपये हो गए 2 रुपये, तो हो गया हमारे पास 22 रुपये बच्चों। इसी प्रकार से आगे अब आपको बनाना है। ये 13 रुपये दिया गया है आपको राशि, 13 रुपये में बनाना है आपको एक नोट और 2 सिक्के लेना है। तो हम 10 रुपये का एक नोट ले लेंगे, 2 रुपये का एक सिक्का ले लेंगे और 1 रुपये का एक सिक्का ले लेंगे। इस प्रकार से हमारे सामने बन जाएगा ये 13 रुपये। अब दूसरे में दिया है हमको 8 रुपये बनाना है, तो 5 रुपये का एक नोट ले लेंगे, 2 रुपये का एक सिक्का ले लेंगे और 1 रुपये का एक सिक्का ले लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 8 रुपये बच्चों। अब देखते हैं हम 9 रुपये बनाना है हमको, तो क्या करेंगे 5 रुपये का एक नोट लेंगे, 2 रुपये का एक सिक्का लेंगे और 2 रुपये का दूसरा सिक्का लेंगे। तो 2 रुपये 4 हो जाएंगे और 5 रुपये का नोट हो जाएगा, ये 9 रुपये हो जाएंगे बच्चों। अब आगे देखते हैं हमको बनाना है बच्चों 30 रुपये। तो 30 रुपये जो राशि है इसमें हम लेंगे 20 रुपये का एक नोट लेंगे, 5 रुपये का एक सिक्का लेंगे और 5 रुपये का दूसरा सिक्का लेंगे। तो 2 सिक्के हो गए 5-5 रुपये के, तो 10 रुपये हो गए और 20 रुपये का नोट ये हो गया 30 रुपये बच्चों। अब हमको बनाना है 24 रुपये। तो 24 रुपये कैसे बनाएंगे हम 20 रुपये का एक नोट लेंगे और 2 रुपये का एक सिक्का लेंगे और 2 रुपये का दूसरा सिक्का लेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों 24 रुपये। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है बच्चों।
अब देखते हैं हम वर्कशीट नंबर 14। इसमें है लंबाई की अवधारणा, यानी लंबाई की अवधारणा देखना है और समझना है। देखो और समझो। देखो ए से बी तक की लंबाई दी है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद बी से यहाँ तक की लंबाई दी है बच्चों 4 सेंटीमीटर, है ना। तो जब हम ये पूरे लंबाई को मिलाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, मतलब 7.5 सेंटीमीटर ये पूरी लंबाई हो जाएगी। नीचे दिया है पी से क्यू तक की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अब हमसे यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 3.5 सेंटीमीटर है, बिंदु बी और सी के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, मतलब बी और सी यहाँ तक, है ना, ए और बी यहाँ तक, और बिंदु पी क्यू के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ये पी क्यू है, ये 5 सेंटीमीटर है। अभ्यास 1 में बोला है क्या तुम बता सकते हो कि ए सी के बीच की दूरी कितनी है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए से सी के बीच की, मतलब यहाँ ए से सी पूरी दूरी। तो हमको पता है बच्चों, हमको क्या दिया गया है यहाँ पे, ए से बी की दूरी दिया गया है 3.5 और बी से सी की दूरी दिया गया है 4। तो जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमको ए से सी यानी ये पूरी दूरी हमको पता चल जाएगी। तो आइए अब हम यहाँ जोड़ते हैं कि कैसे जोड़ना है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए ए से बी की दूरी है 3.5 सेंटीमीटर, बी से सी की दूरी है 4 सेंटीमीटर। तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे बच्चों तो हमें मिल जाएगा यहाँ 7.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए जैसे मैंने अपनी वर्कबुक में लिखा है। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, ए सी और पी क्यू में कौन सी दूरी लंबी है बोला है ना, कौन सी दूरी लंबी है बोला है। तो आइए देखते हैं ए सी और पी क्यू में। तो देखिए ए से सी तक की दूरी ये हो गई 7.5 सेंटीमीटर और पी क्यू तो 5 है। तो हमको पता चल गया कि कौन सी लंबी है, ए सी वाली दूरी लंबी है। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ए सी की दूरी लिख देंगे 7.5, पी क्यू की दूरी लिख देंगे 5 और दोनों को घटा देंगे। तो हमको पता है यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर दूरी ये जो है ये लंबी है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिख दीजिए। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, ए सी और पी क्यू के बीच की लंबाई में कितना अंतर है पूछा है ना, कितना अंतर है। तो हम क्या करेंगे, ए सी की लंबाई जो है 7.5 और पी क्यू की है 5, इसको घटाएंगे तो हमको 2.5 सेंटीमीटर मिलेगा और इतनी लंबाई ज़्यादा है उसमें, ये निकल जाएगा कि इतना अंतर है। कितना अंतर है, 2.5 सेंटीमीटर का अंतर है। इसके बाद हम अगला अभ्यास देखते हैं, वर्कशीट नंबर 15। इसमें है लंबाई पर आधारित प्रश्न है, इसको देखना है और समझना है कि क्या है और कैसे होगा। तो यहाँ दिया है देखो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, है ना, यानी 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर भी लिख सकते हैं। और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो उदाहरण देखिए 5 किलोमीटर को मीटर में हमको बदलना है। तो हमको पता है बच्चों 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो 5 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणित 1000 मीटर, यानी 5000 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए कुछ चीज़ों को हम बदल के देखते हैं। यहाँ पे है 4 किलोमीटर को बदलना है तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर, तो 4 किलोमीटर बराबर 4000 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही 7 किलोमीटर को बदलेंगे तो 7000 मीटर हो जाएगा। और 3000 मीटर को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 किलोमीटर होगा। क्यों, क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है तो 3000 मीटर का 3 किलोमीटर बनेगा। अब देखते हैं यहाँ कितना है, 6000 मीटर को हम कैसे बदलेंगे तो ये 6 किलोमीटर हो जाएगा ना बच्चों। उदाहरण दूसरा देखते हैं अब, 2 किलोमीटर 580 मीटर को मीटर में बदलना है तो 2 किलोमीटर 580 मीटर को कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। 2 किलोमीटर यानी 2 गुणित 1000 मीटर, है ना, 2 गुणित 1000 मीटर धन 500 मीटर। तो 2 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 2000 मीटर होंगे और ये 580 मीटर है तो इसको हम किस में बदलेंगे, मीटर में। तो ये कुल पूरा हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2580 मीटर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। इस प्रकार से ये आपके अभ्यास हैं। आइए इसको एक बार और बता दूं मैं आपको, 2 किलोमीटर और 280 मीटर को मीटर में बदलना है। तो यहाँ 2 क्या है जो किलोमीटर में है तो पहले 2 को बदलेंगे हम मीटर में, तो 2 किलोमीटर बराबर 2000 मीटर धन 580 मीटर। ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 2580 मीटर हमको मिलेगा। ये हो गया हमारा उत्तर। तो ये हुए आपके अभ्यास नंबर 15, वर्कशीट 15 तक मैंने आपको कराया है। इसके आगे के अभ्यास आगे की वीडियो में कराऊंगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों तक भी पहुँचाइए और उनसे भी बोलिए सब्सक्राइब करें। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वर्कबुक की वीडियो मैंने इस प्लेलिस्ट में डाली है तो उनको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।